हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गंगा मिनी टेक में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएस ओपन बोर्ड के 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट लिया है पर्यावरण विज्ञान अर्थात एनवायरमेंटल साइंस, जिसका पेपर कोड है 333, और करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी और होना चाहते हैं इस अच्छे सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूं, उसके अंदर न्यू सैंपल पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को अलग से सैंपल पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे द्वारा दिए गए इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप अच्छे से पढ़ भी लेते हैं तो भी आप आराम से 80 से 90% लेकर आ जाएंगे, क्योंकि जो आपको पीडीएफ मिलेगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जो फालतू का होता है वो नहीं दिया जाएगा। यहां पर आप देख पाएंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। सब्जेक्ट है आप लोगों का पर्यावरण विज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्व न्यू सैंपल पेपर, और जैसा कि मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर बच्चे अगर इधर उधर का पढ़ेंगे तो उनकी परसेंटेज कम आ जाती है और कई बार तो उनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, वो फेल हो जाते हैं। तो ना तो आप लोग फेल हों और ना ही आप लोगों की परसेंटेज कम आए, उसके लिए मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका MCQ का है, जिसका आंसर मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है। आप इसे नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन का प्रकार क्या है। तो ये देखिए, ऐसे वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। उतार लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप अप्रैल में एग्जाम दे रहे हैं तो भी, और अक्टूबर सन 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो भी, आप इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हमें जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। इसको उतार लीजिए। आंसर को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के लोग CFL और LED बल्ब और ट्यूबलाइट का उपयोग क्यों करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, CFL हो या LED बल्ब हो या ट्यूबलाइट हो, इन सभी से हमारे घर की जो बिजली की बचत होती है, और जो पारंपरिक जो पहले वाले जो बल्ब हुआ करते थे 100 वाट के, तो उसमें विद्युत खपत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए जो है हमने उसको बंद कर दिया है और CFL जैसे बल्बों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रजाति समृद्धि प्रजाति बहुतायत से किस प्रकार भिन्न है। तो इसके आंसर को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, आप नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि पर्यावरण का उसकी सीमा से अधिक दोहन का मतलब होता है उपयोग करना, किया जाए तो क्या होगा। जैसा कि आपको पता है, पर्यावरण के अंदर हर चीज़, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संसाधन एक सीमित मात्रा में है, चाहे वो पानी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो। अगर हम उसका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा और हमें पेट्रोल दोबारा से नहीं मिलेगा, और हमें जो है दोबारा से पहले की तरह बैलगाड़ियों से सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पानी भी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। मीठा पानी इस धरती पर बहुत कम है, बल्कि 0.1% ही बचा है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भाई अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग बहुत सोच समझकर किया जाए। जो GM या CM फसलें के जो फसलें होती हैं उसके लाभ बताने आपको, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। GM पौधे के क्या फ़ायदे हैं। तो GM जो पौधा होता है, यहाँ पर देखेंगे, इसके फायदों को यहाँ पर लिख दिया गया है, आप नोट डाउन कर लें। किन्हीं 2 मानवीय गतिविधियों के नाम बताइए जो जीवमंडल की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, जीवमंडल क्या होता है, ऐसा मंडल जहाँ पर जीव जंतु जानवर वगैरह रहते हैं।
तो अगर आप पेड़ पौधों को काटेंगे तो जानवर हमारे शहरों में घुस आएंगे, उससे वर्षा ज़्यादा होगी या फिर आपका जो सूखा ज़्यादा पड़ेगा, है ना, मिट्टी का सड़न होगा, ख़राब वायु हो जाएगी और जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी यह है कि जो हमारे जो मानवीय गतिविधियां हैं उसको स्थिर किया जाए, उनको जो है रोका जाए और हम जो है पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छे से उपयोग करें। जीवमंडल पृथ्वी को कैसे प्रभावित करता है मैंने अभी आपको बताया। आंसर आपके सामने है, आप इसे नोट डाउन कर लें। प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इनके अलावा एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी भी यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ने की या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, तो भाई आपके जो है 90+ मार्क्स आराम से आ जाएंगे। एक वीडियो से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है। वर्षा संग्रहित जल का भंडारण करते समय, जो वर्षा होता है उसके जो जल को हम बचाते हैं, उसको जो इकट्ठा करते हैं, तो उसका भंडारण मतलब स्टोरेज करते समय बरती जाने वाली कोई 2 सावधानियां बताइए। तो यहाँ पर सावधानियां बहुत अच्छे से बताई गई हैं कि भाई जो भूमिगत टैंक होते हैं उनका उपयोग कर लें, बांध का उपयोग कर लें, गड्ढा खोद लें और उसमें जो है साफ सफाई का जो है खास ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी पौधों के स्थान पर देसी पौधे लगाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए, जो विदेशी पौधे होते हैं वो एक तरह से जंगल का काम करते हैं और हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जो बड़े बड़े जो बांध होते हैं वहाँ पर भी जो है वो बड़े बड़े बांधों को खोखला कर देते हैं। तो ज़रूरी यह है कि आप केवल और केवल देसी पौधों का उपयोग करें, विदेशी पौधों का उपयोग ना करें। और यहाँ पर देखिए आंसर यहाँ लिख दिया गया है। सौर ऊर्जा उपयोग की अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है। आंसर नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, मैं इन क्वेश्चंस को ज़्यादा समझा इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत कम टाइम है और आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मुझे देने हैं। तो ऐसे में जो है आप लोग जो है इसको शॉर्ट में समझ लें। हाँ, रीडिंग आपको स्वयं ज़रूर करनी है ताकि एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करें। पहिए का आविष्कार किस प्रकार औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन नंबर 17 उतार लीजिए। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 उतार लें। क्वेश्चन नंबर 19 है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या हैं। प्राकृतिक गैस कैसे बनती हैं। ध्रुवीभूत पेट्रोलियम के गैस और द्रवीभूत प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है। उतार लें। इसके भी आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। खाद्य श्रृंखला क्या है। एक साधारण खाद्य श्रृंखला बनाओ। आंसर आपके सामने है। जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने वाले कोई 2 कारक लिखिए। आंसर आपके सामने है। वनोन्मूलन किसे कहते हैं। वनोन्मूलन के कारण वन्य जीव संकटापन्न क्यों बन जाते हैं। आंसर आपके सामने है। स्पीशीज से आप क्या समझते हैं। आंसर देख लें। पादप विविधता को कैसे मापा जाता है। आंसर आपके सामने। उतार लें। जैव विविधता क्यों मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नवीन कृषि प्रणालियों के नाम बताइए और उनके लाभों का उल्लेख कीजिए। आंसर बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चंस बहुत मेहनत से ढूंढा जाता है, तो इसलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, भूलें ना, क्योंकि जब आप एक वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं। उतार लें। क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, मत्स्य पालन तथा जल कृषि में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 है पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। पारितंत्र के विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए। उतार लें।
उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या कहता है कि जल की बढ़ती मांग के लिए उत्तरदायी कारण समझाइए। तो जल की मांग का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भाई जो आबादी है, जो जनसंख्या विस्फोट है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। जब पानी पीने वाले बहुत बढ़ेंगे, पानी वेस्ट करने वाले जो हैं वो अगर ज़्यादा पैदा होंगे तो भाई पानी की मांग तो ज़रूर होगी, है ना। पर्यावरण नैतिकता क्या है, इसके विभिन्न दृष्टिकोणों को समझाओ। उतार लीजिए। पर्यावरण मूल्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि पशु प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। उतार लीजिए। पशुपालन के 2 लाभ क्या हैं। नाइट्रोजन चक्र की विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से लिखो। क्वेश्चन नंबर 40 पशुपालन की क्या योजना है। क्वेश्चन नंबर 41 बस्तियां या बस्तियों कितने प्रकार की होती हैं। जैव उर्वरक क्या है, ये हरित खाद्य से किस प्रकार भिन्न होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में खाना पकाने के लिए सोलर बॉक्स कुकर एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है। तो देखिए आंसर लिख दिया है। सोलर कुकर के क्या फ़ायदे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 महासागर में तेल का रिसाव कैसे होता है, इसका जलीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से मेरे पास जितने भी क्वेश्चंस थे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, मैं सब कुछ आपको दे चुका हूँ। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।